केवल बिहार का सम्मान नहीं है। जब वो आईएएस बनते हैं, जब वो आईपीएस बनते हैं, तो वो साउथ में भी जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं, कन्याकुमारी भी जाते हैं, अटक भी जाते हैं, कटक भी जाते हैं, गुवाहाटी भी जाते हैं। आज उन्हें सड़कों का अनुभव कराया जा रहा है। ये कौन सा प्रयोग कर रही है भारत सरकार और साथ में राज्य सरकार? जब वो युवा अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते सीमाओं को पार कर देते या वो सीमा पार कर देते जो पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, तो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। सर, आप उन्हें अपराधी बनाना चाहते हैं? सवाल किस पे खड़ा? अपराधी एफआईआर कराना चाहते हैं? आप उनके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं? आप उन्हें जीवन भर के लिए बेरोजगार बनाना चाहते हैं? नीतीश जी ने बहुत नीचे से ऊपर तक का सफर किया है। तेजस्वी यादव उनके मुख्य विपक्षी के रूप में हैं। यहां पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं, यहां सत्ता सरकार की कोई बात नहीं, या चुनाव की कोई बात नहीं। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सत्ता में बैठे ही बीजेपी के जो एक नेता हैं कह सकते हैं, या फिर एक स्पोक्स पर्सन, हमने उनसे सवाल किया कि सर चुनाव आ रहा है, आप लोग आखिर युवाओं पर ध्यान क्यों नहीं देते? युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। उनका जवाब आता है कि वो राजद के गुंडे। हमारे देश में परंपरा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सर्वोच्च पद पर गुरु है और शिक्षक होता है। खान सर को खान सर बनाने वाले भी यही बच्चे हैं, यही शिक्षार्थी उनको बनाने, रहमान को रहमान बनाने वाले भी यही बच्चे हैं, उन्होंने ही बनाया है। जनता, जदयू जनता, उसमें भी जनता है, और आरजेडी में भी राष्ट्रीय जनता दल है। दल भी कॉमन, राष्ट्रीय भी कॉमन और जनता कॉमन। जब जनता ही कॉमन है तो जनता ही तो है। लोकतंत्र में जनता ही की तो रक्षा करनी है। और लोकतंत्र क्या कहता है? जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी जाए। और यहां जनता की सरकार जनता की लाठी और जनता के सिर पर तोड़ी जा रही है। बच्चे पाकिस्तान के नहीं है साहब, बच्चे चाइना के डोकलाम से नहीं आए हैं, बच्चे पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर से नहीं आए हैं, बच्चे दुश्मन नहीं हैं, बच्चे हमारे हैं, अपने बच्चे हैं। गले लगा लो और बीपीएससी की मांगों को उनकी मान लो। कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी उनकी मजबूरियां हैं जो वो बेवफा हो रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन्हें बेवफा नहीं होना चाहिए। बच्चों के विषय पर बेवफा नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी के छात्रों के साथ था, बीपीएससी के छात्रों के साथ हूं और बीपीएससी के छात्रों के साथ ही रहूंगा। देखिए, अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में लगभग 10 दिन से जो छात्र हैं बीपीएससी के, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच गुरु रहमान सर और खान सर को लेकर के भी जो सियासत है वो तेज हो गई, और एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार का भविष्य सिर्फ सड़कों पर बैठने के लिए है? इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा पहला सवाल सर, लगभग 10 दिन हो गए बिहार के छात्र, बीपीएससी के छात्र धरने पर बैठे हैं री एग्जाम को लेकर के। क्या लगता है कि जिनको बिहार का भविष्य कहा जाता है वो ऐसे सड़कों पर बैठे हैं, किसी का ध्यान जा नहीं रहा है, या कोई उनके हक की बात करना नहीं चाहता है? मेरा पहला सवाल ये है। देखिए, ध्यान तो जा रहा जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार उनकी बात को उठा रहे हैं। सड़कों पे बैठे हैं, दिसंबर का आखिरी समय आने वाला, आखिरी हफ्ता चल रहा है, ठंड की, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सड़क पर बैठे हैं, घर को छोड़ के बैठे हैं। अपनी माता पिता के रतन टाटा का तो नाम था, रतन टाटा पड़ गया बाद में, लेकिन हर बेटा, हर बच्चा अपने माँ बाप का रतन होता है। तो वो रतन, वो लाल, वो लक्ष्मी, जो जिनके जन्म पर कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ, वो बेटियां सड़कों पर बैठी हैं। वो बेटियां दुखी हैं, वो बेटियां आंदोलन कर रही हैं। हमारे देश का 78 साल स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद भी बिहार जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को सजोने वाले बिहार राज्य में ये इतनी बड़ी त्रासदी मैं कहूंगा, इसे सुनामी कहूंगा, जो छात्र, बीपीएससी के छात्र बिहार में कर रहे हैं। सरकार अगर आज नहीं चेती तो कब चेतेगी? आज नहीं समझी तो कब समझेगी? सरकार को इस पर जागरूक होना चाहिए। 18 दिसंबर से जो छात्र वो बैठे हुए, आज मुझे लगता है कि 28 दिसंबर हो गया है, 10 दिन हो गए हैं। आप बताइए कि जिनको कहा जाता है कि आने वाले बिहार के भविष्य हैं, आईएएस पीसीएस बिहार से निकलते हैं, आज वही युवा अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठा है। बिहार के मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं सोच रहे? सर, राजनीति या चुनाव तो बाद में देखिए ना, जिस युवा से आप प्रतिनिधि बनते हैं, जिन युवाओं से आप मुख्यमंत्री बनते हैं, आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल सच है और तथ्य के साथ है ये कि इतने दिन हो गए, 10 से 18 से ये दिन हो गए और आज 28 तारीख हो गई है।
और वो केवल बिहार का सम्मान नहीं है। जब वो आईएएस बनते हैं, जब वो आईपीएस बनते हैं, तो वो साउथ में भी जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं, कन्याकुमारी भी जाते हैं, अटक भी जाते हैं, कटक भी जाते हैं, गुवाहाटी भी जाते हैं और चंडीगढ़ भी जाते हैं और सब जगह आईएएस आईपीएस बन के बनते हैं। आज उन्हें सड़कों का अनुभव कराया जा रहा है। ये कौन सा प्रयोग कर रही है भारत सरकार और साथ में राज्य सरकार? राज्य सरकार को उस पर बहुत तड़के ध्यान दे देना चाहिए। नीतीश जी नीचे से आए हैं। बात सुनिए, जब वो युवा अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते सीमाओं को पार कर देते या वो सीमा पार कर देते जो पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, तो उनको दौड़ा कर मारा जाता है। सर, वो युवा क्या मार खाने के लिए बैठे हैं सड़कों पर? अगर उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लाठियां बरसाई जाएंगी, ठंड में पानी के स्प्रे किए जाएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, तो फिर वो भविष्य नहीं बनेंगे साहब। वो शिक्षा कहते हैं हमारे शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। फिर वो कौन सी शिक्षार्थ है जो सेवार्थ नहीं जाके क्या बनाना चाहते? आप उन्हें अपराधी बनाना चाहते? सवाल किस पे खड़ा? अपराधी एफआईआर कराना चाहते? आप उनके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं? आप उन्हें जीवन भर के लिए बेरोजगार बनाना चाहते हैं? नीतीश जी ने बहुत नीचे से ऊपर तक का सफर किया है। तेजस्वी यादव उनके मुख्य विपक्षी के रूप में हैं। यहां पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं, यहां सत्ता सरकार की कोई बात नहीं, या चुनाव की कोई बात नहीं। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सत्ता में बैठे ही बीजेपी के जो एक नेता हैं कह सकते हैं, या फिर एक स्पोक्स पर्सन, हमने उनसे सवाल किया कि सर चुनाव आ रहा है, आप लोग आखिर युवाओं पर ध्यान क्यों नहीं देते? युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। उनका जवाब आता है कि वो राजद के गुंडे हैं। आप बताइए कि क्या राजद के गुंडे उनको मार रहे हैं? वर्दी में राजद के गुंडे। बात यहाँ आरजेडी या फिर बात यहाँ जदयू की नहीं है, बात यहाँ युवाओं के भविष्य की है। सर, सवाल ये जिसको लेकर के रहमान सर और खान सर बार बार सड़कों पर जा रहे हैं। रहमान सर की तबीयत खराब हो रही है। आज कहा जाता है कि रहमान सर की जो एंट्री है वो बैन कर देनी चाहिए। मतलब दो शिक्षक है जो युवाओं के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन शिक्षकों को आखिर क्यों नहीं साथ देने के लिए मना किया जा रहा? आप बताइए ना। देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का चोली दामन का साथ है। वो उनसे जुड़े हैं, वो उनसे जुड़े हैं। हमारे देश में परंपरा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सर्वोच्च पद पर गुरु है और शिक्षक होता है। उसको किसी से इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि वो नहीं जाएंगे, प्रवेश है वो गलत है। जाएंगे, जन समर्थन के लिए जाएंगे, सहयोग के लिए जाएंगे, उन्हें ठंड में रजाई देने जाएंगे, उनको खाने देने जाएंगे, पीने के लिए देने जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ाने जाएंगे, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए जाएंगे, उनका भरोसा बढ़ाने के लिए जाएंगे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जाएंगे। एक नहीं 1000 बार जाएंगे, पूरा जीवन लगा देंगे वहां। खान सर को खान सर बनाने वाले भी यही बच्चे हैं, यही शिक्षार्थी। उनको बनाने, रहमान को रहमान बनाने वाले भी यही बच्चे हैं, उन्होंने ही बनाया है। और जहां पार्टियों की बात कर रही है, दोनों की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उनका क्या क्या नाम है? जनता जदयू, जनता, उसमें भी जनता है। और आरजेडी में भी राष्ट्रीय जनता दल है। दल भी कॉमन, राष्ट्रीय भी कॉमन और जनता कॉमन। जब जनता ही कॉमन है तो जनता ही तो है। लोकतंत्र में जनता ही की तो रक्षा करनी है। और लोकतंत्र क्या कहता है? जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी जाए। और यहां जनता की सरकार जनता की लाठी और जनता के सिर पर तोड़ी जा रही है। उन्हें दौड़ाया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें लठियाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। तो इस पर कौन कार्रवाई करेगा? सरकार को सोचना चाहिए। ये शिक्षकों के साथ साथ शिक्षार्थियों का भविष्य है। वो बच्चे आपके भी हैं, आपके परिवारों के भी हैं। आप हिचक रहे हैं कहने से, उनमें बहुत से बच्चे आपके सांसदों के हैं, बहुत से बच्चे आपके विधायकों के हैं, बहुत से बच्चे जिला शहरों के मेयर्स के हैं, नगर पालिका सदस्य के हैं, ग्राम पंचायतों के। बच्चे पाकिस्तान के नहीं है साहब, बच्चे चाइना के डोकलाम से नहीं आए हैं, बच्चे पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर से नहीं आए हैं, बच्चे दुश्मन नहीं हैं, बच्चे हमारे हैं, अपने बच्चे हैं। उन्हें गले लगा लो और बीपीएससी की मांगों को उनकी मान लो, उनकी मांगे उनके साथ बैठ के बात करो, उनके साथ संवाद करो। संवाद करोगे तो समस्या का समाधान निकलेगा। सर, आप कह रहे हैं कि बैठ के बात करो। सुनने में आया है कि कुछ एसडीएम, कुछ नेता, कुछ अधिकारी जो है वो मिलने भी छात्रों से गए थे, तो वो भी रात में।
मतलब रात में आप जाके क्या बात? रात में नहीं, ये दिन के दोपहर 12 बजे जाने का समय है। बच्चे हैं, कुछ समय आप जो अधिकारी मिलने गए, जो डीएम मिलने गए, जो एसडीएम मिलने गए, जो सीओ डिप्टी एसपी मिलने गए, कुछ समय पहले वो भी वही थे, उसी श्रृंखला में थे। कोई उसी श्रृंखला में सब जाते हैं, जैसे बार और बेंच, हम सब उसी से बेंच में पहुंचते हैं, वकीलों से। तो ऐसा उन्हें भावना रखनी चाहिए, उन्हें सोच रखनी चाहिए, उन्हें इस बात को समझ रखनी चाहिए और उनके साथ मिलके बैठकर सारी बात करें, समस्या का समाधान निकालें। सर, एक सवाल खड़ा होता है कि बार बार आखिर बिहार ही जैसे स्टेट पर ही क्यों ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि, या फिर रोजगार की बात आए तो बिहार में रोजगार नहीं है, कहीं मार खाए तो बिहारी, बाहर आके बिहारी कमाने खाने आए, मार खाए तो बिहारी, रोजगार बिहार में नहीं है, सड़क पर युवा बैठ रहा है तो बिहार में बैठ रहा। आखिर बिहार जैसे राज्य की स्थिति ऐसे कैसे आ गई? आप कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बहुत अच्छी पहल करते हैं, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री की जो निगाहें हैं, जो नजरें हैं, वो बिहार के युवाओं पर क्यों नहीं पड़ रही? आखिर उनके हक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी उनकी मजबूरियां हैं जो वो बेवफा हो रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन्हें बेवफा नहीं होना चाहिए। बच्चों के विषय पर बेवफा नहीं होनी चाहिए, छात्रों के विषय पर उन्हें बेवफाई नहीं करना चाहिए, हमारे देश के भविष्य पर बेवफाई नहीं करना चाहिए। हमारा देश का युवा ही भविष्य है, यही हमारे देश के सबसे अधिक मतदाता है, यही दुनिया में जाता है और बिहार के व्यक्ति दुनिया में पहुंचे, दुनिया के पटल पर पहुंचे और अपनी मेहनत के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर हर जगह मुकाम हासिल किया है। हर दुनिया के किसी देश में आप चले जाइए, बिहार का कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में, प्रतिनिधि के रूप में वहां मिलेगा और कार्य कर रहा है। यह हौसला है, यह हिम्मत है जो बिहार की धरती से आती है, जो बिहार की पानी से आती है, जो बिहार की मिट्टी से आती है, जो बिहार की छठ पूजा के छठ मैया से आती है, जो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे, संविधान के अध्यक्ष रहे, संविधान निर्मात्री सभा के। माफी चाहूंगी, देखिए हम ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, एज अ लॉयर है ये, हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा करना हम इनसे इसलिए जरूरी समझते हैं क्योंकि एपी सर बोलते बहुत अच्छा है और जब भी हक की बात आती है तो सामने खुलकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते। सर, एक आखिरी सवाल होगा कि इन युवाओं के हक की बात को लेकर के व्यक्तिगत आप बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? आप समर्थन देना चाहेंगे या क्या बोलना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल। देखिए, मैं छात्रों के साथ हूं, विनम्रता के साथ, हाथ जोड़कर, कानूनी रूप के साथ, संविधान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वो बिहार में बिहार सरकार छात्रों की बात को माने, सम्मान के साथ उनसे संवाद करे, समस्या का समाधान करे और अंततः मैं छात्रों के साथ था, बीपीएससी के छात्रों के साथ था, बीपीएससी के छात्रों के साथ हूं और बीपीएससी के छात्रों के साथ ही रहूंगा। और जब भी इस देश में मैं भी कभी छात्र रहा हूं, मैंने भी छात्र जीवन देखा है, मैं डायरेक्ट ऊपर से नहीं आ गया, कहीं विदेशों से आया हुआ नहीं, मैं भी यहां प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक जो भी शिक्षा ग्रहण किया मैंने वो छात्र जीवन में की है। और छात्र जीवन वास्तव में उस रूप में मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम, सुखम ददाति मित्रम। तो विद्या पाने वाला छात्र ठीक उसी तरह होता है, एक तपस्वी होता है, एक तपस्वी की तरह होता है। वही हमारे छात्र हैं। डॉक्टर एपी सिंह बीपीएससी के छात्रों के साथ था, है और रहेगा और मैं सच तक पर आपके सामने इस बात को कह रहा हूं। तो देखिए, बीपीएससी के छात्र जिस तरीके से 10 दिन से धरना पर बैठे हैं, बीते 10 दिन से आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। जब भी एक साल आता है या फिर एक साल गुजरने वाला होता है तो एक ही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं है और रोजगार की इतनी मारामारी क्यों है और रोजगार को लेकर के इतनी ज्यादा बवाल क्यों मचती है। और आज सड़क पर फिर वो जो युवा है वो बैठे हुए, उनके हक की बात करने के लिए कोई नहीं है। फिलहाल उन युवाओं को लेकर के हमने एपी सर से बात की, उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। हालांकि आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। एपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।